कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। यह एक महान समाज सुधारक हैं और इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिवार बेहद ही गरीब था और वे अपना जीवन यापन के लिए माली का काम करते थे। ज्योतिबा जब मात्र 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। ज्योतिबा का लालन पालन सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। सगुनाबाई ने ही उन्हें माँ की ममता और दुलार दिया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उन्हें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुनाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू कार्य करने के बाद जो समय बचता उसमें वे किताबें ही पढ़ते रहते तो थे। उनके पड़ोस में जो बुजुर्ग थे विभिन्न बातों पर तर्क करते रहते थे, विषयों पर चर्चा करते रहते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्क संगत की बातों से प्रभावित होते थे। अरबी फारसी के विद्वान गफार बेग मुंशी एवं फादर लिजट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक की ज्योतिबा की प्रतिभा और शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया। वह फिर से स्कूल जाने लगे और वह स्कूल में सदा प्रथम आते। धर्म का टीका टिप्पणी सुनने पर उन्हें उनके अंदर जिज्ञासा और आनंद आता। हिंदू धर्म में ही इतनी विषमताएं क्यों है, इतनी जाति क्यों है, इतने वर्ण व्यवस्था क्यों है, ये अपने मन में क्वेश्चन करते। ये अपने दोस्त के साथ समाज धर्म देश के बारे में चिंता करते रहते। इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझता था कि इतना बड़ा देश गुलाम क्यों है, गुलामी से उन्हें नफरत क्यों होती है। उन्होंने महसूस किया कि जाति और पंथ में बंटवारे क्यों हैं। इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा। उस समय समाज में वर्ण भेद अपनी चरम सीमा पर थे और स्त्री को दलित वर्ग की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उस समय जात पात ऊंच नीच की दीवारें बहुत ही ऊंची थी। दलितों एवं स्त्रियों की शिक्षा में रास्ते बंद थे। ज्योतिबा इस व्यवस्था को तोड़ने हेतु दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाते थे। वे बच्चों को छिपाकर लाते और वापस पहुंचाते थे। जैसे उनका समर्थक बढ़ता गया और उन्होंने खुलेआम स्कूल चलाना आरंभ कर दिया। अगर आपको ज्योतिबा फुले के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।